दोस्तों, अंधभक्तों के लिए, गोदी मीडिया के लिए, गोदी एंकरों के लिए और गोदी पत्रकारों के लिए मोदी जी महामानव है। वो भगवान से बढ़कर है। बीजेपी वालों ने तो भगवान श्री राम को बाल स्वरूप दिखा दिया था और मोदी जी को इतना महामानव बना दिया था कि भगवान श्री राम मोदी जी की उंगली पकड़कर अयोध्या जा रहे थे। लेकिन आज मेरा एक सवाल है दोस्तों, ये सवाल है कि आखिरकार उन बच्चियों को कब तक न्याय मिलेगा, उन बच्चियों को कब तक इंसाफ मिलेगा जिन पर गिद्ध टूट पड़ते हैं। मैं मणिपुर का जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं उज्जैन का जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में हुई सबसे बड़ी हैवानियत और उस हैवानियत से जुड़े भारतीय जनता पार्टी के कुछ लुच्चों की बात कर रहा हूं। सही, बिल्कुल सही शब्द सुना है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। बीजेपी आईटी सेल के 3 लड़कों ने, जो बीजेपी आईटी सेल से जुड़े हुए हैं, वो तीनों के तीनों मवाली हैं। तीनों के तीनों मवाली ने 1 नवंबर की रात को BHU वाराणसी हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर एक छात्रा के साथ गैंगरेप किया। आधी रात को, 1 नवंबर को, पिछली बरस की बात है, यानी 62 दिन पहले। और तीनों के तीनों फरार हो गए। उसके बाद वो बीजेपी की तमाम बैठकों में हिस्सा लेते रहे, उन्हें नई नई जिम्मेदारियां दी जाती नहीं। और अब जब गिरफ्तारी हुई है तो एक भी कमल छापी नेता, एक भी बड़ा से बड़ा चाटुकार बोलने के लिए तैयार नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैम टीवी। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी करेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहीं से 219 किलोमीटर दूर जो वाराणसी है, जहां से चुने जाते हैं सांसद के तौर पर मोदी जी, एक बार वहां जाकर भी देख लीजिए। आप ही की पार्टी से जुड़े हुए 3 नेताओं ने एक लड़की की आबरू, अस्मत, इज्जत लूट ली। जी सही सुन रहे हैं, बीजेपी आईटी सेल के 3 लड़कों ने इस हैवानियत को अंजाम दिया है। तीनों के तीनों उसी से जुड़े हुए हैं। सवाल यह है कि इनकी गिरफ्तारी जब हुई है तो उसके बाद अब कहेंगे क्या? जानते हैं, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं कि सारी की सारी हदें पार कैसे कर दी गई हैं। सबसे पहले मैं नवभारत टाइम्स की एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। नवभारत टाइम्स की खबर इसलिए दिखाना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इसमें पता लगता है कि उस रात क्या हुआ था। ये डीसीपी काशी जोन है RS गौतम, उन्होंने बताया कि IIT BHU की छात्रा अपने दोस्त के साथ 1 नवंबर की आधी रात हॉस्टल से बाहर घूमने के लिए निकली थी। इसी दौरान बुलेट सवार 3 युवकों ने छात्रा और उनके दोस्त को रोक लिया था। आरोप है कि युवकों ने छात्रा का मुंह दबाकर, गन पॉइंटर पर कपड़े उतरवाकर वीडियो बनाया और गैंगरेप किया था। घटना में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी और सुरक्षा की मांग को लेकर BHU और IIT के छात्रों ने सड़क पर उतरकर कई दिनों तक आंदोलन किया था। मोदी जी को याद है, कभी मन की बात करते हुए सुना हो कि 1 नवंबर की घटना पर उन्हें दुख है? सुना आपने? योगी जी को सुना? बीजेपी के किसी नेता को सुना? वाचाल प्रवक्ताओं की फौज को ये कहते हुए सुना? नहीं सुना। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मणिपुर में फर्क पड़ा था। स्मृति ईरानी संसद के अंदर खड़े होकर छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल का जिक्र, मणिपुर में नहीं। चुप, मणिपुर कुछ नहीं बोलेगा। ना मोदी जी बोलेंगे, ना शाह बाबू बोलेंगे, ना ये स्मृति ईरानी बोलेंगे। अब तो कांड इनके घर में हुआ है। बिल्कुल, पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के अंदर 1 नवंबर को घटना घटती है। तीनों के तीनों लुच्चे बीजेपी से जुड़े हुए हैं। फिर बोल रहा हूं, डंके की चोट पर बोल रहा हूं, 166 बार बोलूंगा। तीनों के तीनों लुच्चे, तीनों के तीनों मवाली। जो बहन बेटियों की तरफ गंदी निगाह उठाकर देखे ना, वो लुच्चा ही होता है, वो चाहे किसी पार्टी का, किसी दल का। मैं आज कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पर बैठकर कह रहा हूं, बात बीजेपी की नहीं है। कांग्रेस का नेता भी हुआ, समाजवादी पार्टी का नेता हुआ, तो मैं उसको लुच्चा ही बोलूंगा, जो गंदी नजर बहन बेटियों की तरफ रखेगा। वो लड़की को उठा लेते हैं, वीडियो बनाते हैं, जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? वो फरार हो जाते हैं। उसके बाद वो मध्य प्रदेश के चुनावों में व्यस्त रहते हैं। ये तीनों यहां आईटी सेल से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के आईटी सेल से जुड़े हुए हैं वाराणसी के अंदर। और तीनों के तीनों नाम क्या है? नाम पढ़वा देता हूं भाई पहले मैं। नाम है कुणाल पांडे, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल। इनकी कई तस्वीरें भी सामने आई। इन पर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई? अब इसको लेकर बवाल इसलिए क्योंकि ये तस्वीरें देखी। सबसे पहले सूर्य प्रताप सिंह है, वो लिखते क्या है, उन्होंने कहा उस रात बेला देखा, झक्कर शराब पी, तमंचे की नोक पर नग्न कर BHU की बेटी का वीडियो बनाया, रेप किया और बेपरवाह सोने चले गए। और फिर अगले दिन संरक्षण कवच की गारंटी के वशीभूत बेफिक्र होकर MP के प्रचार में चले गए। इसे कहते हैं बेरहम राजनीति और सत्ता की ठसक। मोदी जी से आप में से जितने मेरे दर्शक है, कितनी बार मुलाकात आपकी ऐसे हो चुकी है जैसे मिल रहे लोग? यानी मैं ये नहीं कह रहा मोदी से मुलाकात है, मोदी की वजह, ना। वाराणसी के कद्दावर नेताओं के बहुत करीबी लोगों में से ही लोग हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी के इतने करीब पहुंचना इतना आसान तो नहीं हो सकता ना। याद करिए, पंजाब में गए थे एक बार, किसान आज ये कह रहे थे किसान पहुंच गए, ये पहुंच गए, खुद इनकी पार्टी के लोग थे और माहौल बना रहे थे।
थोड़ा करीब पहुंच गए थे तो कह रहे थे हमला होने वाला, इतना करीब कोई पहुंचेगा तो क्या सोचेंगे। तो अब इससे समझ में आता ना, कोई करीबी होगा, किसी करीबी होंगे, है ना, मानते ना। ऐसा ही है। अब आप देखिए, इसको पढ़िए। कांग्रेस के जो महिला अध्यक्ष है, महिला कांग्रेस अध्यक्ष है, उन्होंने सवाल पूछा, और जो सवाल पूछा है उसे जानना बहुत जरूरी है। पहले सवाल देखिए। हमारे मीडिया के साथियों से, क्योंकि आज नया साल है, मुझे विश्वास है और मुझे पता है कि आप यहाँ पे जितने भी हमारे मीडिया के साथी यहाँ पे बैठे हैं, आप ये चीजें अपने वहां पे मीडिया रूम्स तक पहुंचाते हैं। पर आज मैं आपके माध्यम से उन सभी जो शोज करते हैं ना, वो जो हमारे मीडिया के साथी हो है, भले ही वो नविका हो, सुशांत सिन्हा हो, अमिश देवगन, जो आर पार करते हैं, मैं उनसे चैलेंज देती हूं, आइए, ये आर पार के लिए आपके पास एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट और टॉपिक है, ये आर पार कीजिए, दिखाइए भाजपा की असलियत आर पार की। सुधीर चौधरी जी, ब्लैक एंड व्हाइट, अब तो सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में है, और आपको क्या ग्रे चाहिए? बताइए सुधीर चौधरी जी, कीजिए ब्लैक एंड व्हाइट सारे बलात्कारियों पे, भाजपा में भरे हुए बलात्कारियों पे। अंजना ओम कश्यप जी, पधारिए, हल्ला बोल। ये ऐसी बातों पे अगर हल्ला नहीं बोला जाएगा तो देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगे? तो साफ तौर पर इनका पूछना है कि वो जो तमाम बैठे हुए हैं ना वहां पर, नंबर टाइम्स की और इन सब के, कोई पाठशाला चलाता है या आर पार चलाते हैं, इन सब का है क्या? देखिए लिखा है, आज मैं न्यूज चैनल पर शो करने वाले एंकरों को चैलेंज देती हूँ, बीएचयू में हुए गैंगरेप पर, उसमें शामिल बीजेपी के नेताओं पर शो कीजिए, ये बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है, करिए इस पर आर पार, ब्लैक एंड व्हाइट, और बोलिए हल्ला हो, महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है। बिल्कुल, क्योंकि ये सवाल इसलिए उठता है दोस्तों, क्योंकि इसी बीच जिनका जिक्र किया सुशांत सिन्हा का, उनका एक ट्वीट में दिखा देता हूं इस पूरी घटना बीएचयू वाले पे, जो 1 तारीख से सो रहे थे, अब तक उठ नहीं पाए थे, आज इन्हें याद आएगा। और लिखा क्या है, पढ़ते ही आप कहेंगे वाह, चरण चाटुकारिता की इससे बड़ी हद नहीं हो सकती। पढ़िए, जैसे बीजेपी से जुड़े होना या बड़े नेताओं के साथ फोटो होना आईआईटी बीएचयू के आरोपियों के पकड़े जाने के बीच नहीं आया, वैसे ही अब इन्हें कड़ी से कड़ी सजा जल्द से जल्द मिलना भी बहुत जरूरी है। लड़के हैं, गलती हो जाती है कि मानसिकता से निकल रहे यूपी के लिए एक बड़ा मैसेज तो इससे जाएगा ही, साथ ही आप किसी भी पार्टी या वर्ग से हो, अपराधी के लिए जगह एक ही है, मैसेज भी जाएगा। तीनों लड़कों को सजा सिर्फ सजा नहीं, मैसेज होना चाहिए ताकि हर लड़की सेफ महसूस कर सके, ये इनका कहना है। समझ में नहीं आता ये 1 तारीख से कहां थे, 1 तारीख से एक ट्वीट इस पर क्यों नहीं करा, क्यों इनके चैनल ने फटाफट से बढ़कर इस खबर को मुद्दा बना के नहीं चलाया? ये चरण चाटुकारिता की हद है, और यही बताता है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर गोदी एंकर और मीडिया की हिम्मत नहीं। वैसे भी ये तो गिद्ध 1 नवंबर को जो एक लड़की पर टूटे थे, वो तो बीजेपी के नेता है। नमस्ते। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।